ओके, तो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन से हम सीखेंगे कैसे हम लोग ग्राफ के जो प्रॉब्लम आते हैं मोशन के। अब मोशन क्या, अगर तुम ये मोशन सीख लोगे तो तुम फिजिक्स के जो बाकी चैप्टर्स में भी जो क्वेश्चन आएंगे ग्राफ के, उसको भी तुम सेम टेक्निक यूज़ करके फाइंड कर लोगे आंसर्स वगैरह। ठीक है, तो ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो फिजिक्स से इसलिए फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया u0 स्पीड से। इट रीचेज द हाइट, ऑब्वियसली एक बॉल होगा तो किसी हाइट पे जाएगा और फिर वापस वापस नीचे की ओर गिरने लगेगा। ठीक है, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी आता है वो होता है g, जो कि होता है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें डायरेक्शन भी चुनना पड़ेगा कि पॉजिटिव क्या रहा होगा। तो इस केस के लिए मैं पॉजिटिव ऊपर वाला डायरेक्शन को मान ले रहा हूँ। तुम लोग को जो कन्वीनियंट लगता हो तुम लोग वो कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना पता चल गया। तो इसमें हम लोग को निकालना क्या है, तुम लोग जो पहले जानते हैं कि हमने निकालना क्या है। हमें निकालना है वी टी ग्राफ, ये टी और ये वी, ये है 0,0। तो इन जनरल हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस। तो 1 0 2 0 डॉट 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 डॉट। सिमिलरली यहाँ पर भी 0 1 0 2 0 3 और डॉट 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 ऐसा। तो अभी हमें ये निकालना है, हमें इसके बारे में और क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है u0, हमें दिया हुआ है g जो कि है -10, क्योंकि हमने ऊपर वाला डायरेक्शन का पॉजिटिव माना है और g नीचे की ओर लगता है इसलिए वो नेगेटिव हो जाएगा। हम पे ये होता है। अब क्या करो, जो u0 है ना उसको किसी मल्टीपल ऑफ 5 का कोई भी नंबर ले लो। मल्टीपल ऑफ 5 क्यों, क्योंकि वो सॉल्व करने में ईजी होता है, वो बेसिकली नंबर्स कटते चलती हैं। तो क्या करो, यही करना होता है। तो बेसिकली तुम कोई नंबर लो और उसको मल्टीपल ऑफ 5 मान लो, कोई भी नंबर ले लो। तो u0 हम लेंगे 40 मीटर्स पर सेकेंड। ये हम खुद से मानेंगे, कुछ दिया हुआ नहीं था, हम खुद से मानेंगे। और ये कब रहा होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कब होता है, जब t इज इक्वल टू 0 होता है, तभी ये 40 रहा होगा। ये हमारा अजम्पशन है। स्टार्टिंग में 40 मीटर पर सेकेंड को ऊपर फेंका गया। अब आ जाओ ग्राफ पे। तो ये ग्राफ है, ये 0 0 है। तो एट टाइम इज इक्वल टू 0 जो इनिशियल वेलोसिटी रहा वो रहा होगा 40। तो कहीं मार्क कर लो, कोई भी पॉइंट मार्क कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वो मैग्नीट्यूड मैच करना चाहिए। तो 40 यहाँ पे इनिशियल पॉइंट इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पर रहा होगा। अब हमें बस एक और पॉइंट पर निकालना है और इस जैसे ही हम लोग एक और पॉइंट पर निकाल लेंगे हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो एक काम करो, कोई भी टाइम ले लो, तो मल्टीपल ऑफ 5 में ही लेना है हर चीज़ को। तो अब हम एक काम करेंगे, हम लोग टाइम ले लेंगे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। और हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टाइम हमने लिया है 5, ए हमें पता है, u हमें पता है। तो v हो जाएगा 40 मीटर्स पर सेकेंड प्लस ए है -10 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड माइनस 50 मीटर पर सेकेंड, जो कि हो जाएगा -10 मीटर्स पर सेकेंड। ये कब निकाला हमने, टाइम 5 के लिए निकाला। तो कहीं प्लॉट पे टाइम 5 सेकेंड्स को मार्क कर लो, 5,0। और हमें पता चल गया कि 5 सेकेंड पे -10 आ रहा है। तो -10 यहाँ कहीं रहा होगा, 0, -10 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमें ये पॉइंट पता चल गया कि इस पॉइंट पे वैल्यू रहा होगा 5, -10 मीटर्स पर सेकेंड सेकेंड। तो हमें बस इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है और यही हमारा आंसर हो गया। अब जैसे ही हमें ये हमारा जैसे ही बन गया, हम देखते हैं कि हाँ फिगर में तो ये दिया हुआ है और यही सही आंसर है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे मोशंस के प्रॉब्लम को। खुद से पॉइंट्स मानो जो कि 5 के मल्टीपल्स हों
जो इक्वेशन हमें याद है, जो पढ़ाए गए हैं, उसको यूज़ करो और 2 पॉइंट पे फाइंड करके प्लॉट कर दो, लाइन स्ट्रेट लाइन जॉइन कर दो दोनों के बीच में और तुम्हारा सोल्यूशन बन जाएगा। ओके, सो नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू टू ट्राई। अब तुम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और जो मेथड मैंने अभी बताया था तुम्हें उसको यूज़ करके इसका सोल्यूशन निकालना है। सो गिव इट अ गो और बताओ कैसा हुआ। कूल, बाय बाय।